जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अपना फिजिकल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो रिजल्ट आना था वो अब आ चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट इससे परेशान हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ने जो अपने रिजल्ट से खुश हैं। तो जैसा जैसा आपको पता है कि जो वाला जो रिजल्ट आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हुए हैं क्योंकि भर्ती बोर्ड ने हमें हमारा स्कोर कार्ड नहीं दिया है। तो इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमारे मार्क्स कितने हैं, कितने कम हुए हैं, कितने बढ़े हैं, इसका कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि हमने कोशिश की थी, अंकित सर, विवेक सर ने, सभी ने मिलके एक कैंपेन चलाया था, ट्विटर कैंपेन, तो वो भी हमारे काम नहीं आया है। भर्ती बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि हम अपना स्कोर कार्ड लास्ट में देंगे और वो स्कोर कार्ड भी वही लोग देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका नाम नहीं आया, वो अपना स्कोर कार्ड नहीं देख सकते। इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो अपना कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे कितने मार्क्स थे, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। ये स्कोर कार्ड से ही पता चल सकता था और स्कोर कार्ड अब उनको नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुई है, जो भर्ती बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भर्ती बोर्ड को इनका स्कोर कार्ड जरूर देना था। पर स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और कितने मार्क्स पर स्टूडेंट बाहर हुए हैं ये भी कुछ भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये डाउट क्लियर करना अब इम्पॉसिबल सा हो गया है क्योंकि ये स्कोर कार्ड से ही पता चल सकता था और स्कोर कार्ड अब नहीं मिलने वाला है। तो अब ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो सभी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि हमारा स्कोर कार्ड अब मिलेगा या हमें पता चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स से हम बाहर हुए हैं। इसलिए अब अपना टाइम वेस्ट करने से या अपना दिमाग ख़राब करने से या अपना माइंड पे प्रेशर देने से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए अब अपना वो सब भूल के अपनी दूसरी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लीजिए और अपने रनिंग के लिए अपने दोनों टाइम ग्राउंड जाइए। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जिसका एग्ज़ाम होता है उसको नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा मिलता है और जिसका लास्ट में होता है नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलता है। और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो यही चीज़ देखने को मिली है, यही चीज़ सामने आई है कि जिसका एग्ज़ाम 23 की फर्स्ट शिफ्ट को था उसको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है और जिसका 31 की सेकेंड शिफ्ट को था उसके माइनस में मार्क्स गए हैं, 3-4 नंबर उसके माइनस में चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गलत हुई है स्टूडेंट के साथ। उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है और कहीं ना कहीं इसी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में स्टूडेंट को अपनी नौकरी से और अपने सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हुई है स्टूडेंट के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा कि मैं अपनी साथ की 2 लड़कियों का बताती हूँ। एक लड़की का था 24 की सेकेंड शिफ्ट को, तो उसके 3 नंबर बढ़े हैं। कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके 3 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, और एक लड़की थी जिसका 31 की सेकेंड शिफ्ट को था, तो उसके कहीं ना कहीं मार्क्स कम हुए हैं, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो उसके 206 नंबर थे। ठीक है, 206 नंबर थे और जनरल गर्ल्स की 203 गई है कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं अगर उससे मैच किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा है और इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो बहुत गलत हुई है और जो अंकित सर ने जो नॉर्मलाइजेशन का बताया है कहीं ना कहीं वो उससे मैच हुआ है। ठीक है, और उसका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ है। और ना 31 की फर्स्ट शिफ्ट को भी मात्र 1 नंबर मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक लास्ट शिफ्ट थी और लास्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग उसको भी 1 नंबर मिला है और 31 की सेकेंड शिफ्ट को तो वो तो माइनस में ही चले गए हैं। तो ये कुछ भी समझ में नहीं आया है। स्टार्टिंग में 15-15 नंबर बढ़ा दिए, 12-12 नंबर बढ़ा दिए शिफ्ट के और लास्ट में माइनस में कर दिए या 1 नंबर दे दिया या 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन का। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है नॉर्मलाइजेशन को लेके, अपने मार्क्स को लेके। अभी नहीं है कि सभी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं सभी के, या नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर कम हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई स्टूडेंट है जिसके नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं और कोई स्टूडेंट है जिसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। मात्र एक ही शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं। अगर एक ही शिफ्ट में 2 स्टूडेंट हैं
दो स्टूडेंट का ऐसा नहीं है कि दोनों के ही कम हुए हैं। एक स्टूडेंट हो सकता है कि एक स्टूडेंट के बढ़ जाए और हो सकता है एक स्टूडेंट के कम हो जाए, ठीक है। तो ये सभी के साथ नहीं है ऐसा कि कोई स्टूडेंट है जिसके साथ ऐसा हुआ है। सभी के हम नहीं बोल सकते हैं कि सभी के साथ ऐसा हुआ है। जिसके मार्क्स कम थे उसके बढ़ गए, उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसके मार्क्स ज़्यादा थे उसके कम हो गए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही नॉर्मलाइजेशन की। तो अब आप सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि आप सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है, और अपनी दूसरी तैयारी में लग जाओ। फालतू परेशान होने से, इधर उधर दिमाग लगाने से या अपन को फालतू माइंड पे प्रेशर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो प्रेशर आप अपनी पढ़ाई पे दो, ठीक है, और वो एफर्ट आप अपनी पढ़ाई पे लगाओ तो ज़्यादा अब अच्छा होगा, ठीक है। बाकी सारी अपनी तैयारी करो, ठीक है, और जिसका सिलेक्शन हो गया है वो अपनी रनिंग में लग जाओ, ठीक है। बाकी जिसके 1-2 नंबर ज़्यादा है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी रनिंग भी करो, ठीक है, क्योंकि ठंड की रनिंग है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और देखा जाए तो ये 2 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, स्पेशली गर्ल्स। तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें जल्दी से जल्दी, जैसा हो सकता है वो अपनी रनिंग दोनों टाइम या एक टाइम अपना रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अब फालतू वीडियो देखने से, फालतू परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ करने की जगह आप अपनी पढ़ाई में अपना टाइम लगाइए, ठीक है। अपनी पढ़ाई में अपने एफर्ट डालिए, ठीक है। बाकी आपको जो कोई डाउट हो, जो कोई परेशानी हो, पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और कमेंट कर देना, शेयर कर देना।